अगर शिव महापुराण की कथा तुम्हारे इस मन में है, इस चित्त वृत्ति में है, तो यह कभी भी परमात्मा को प्रकट कर सकती है। चांदी कभी भी नगद हो सकती है, उसी तरह ये शंकर की कथा कभी भी शंकर को प्रकट कर सकती है। ये नगद करने वाली है, तुरंत सामने प्रकट करने वाली। और जिसने शिव महापुराण की कथा को सुना है, जो शंकर की कथा का रसास्वादन करना है, भले मोबाइल पर करो, टीवी पर करो, तुम्हारी मर्जी पड़े, जहां बैठकर करो, अगर कथा को श्रवण कर रहे हो तो समझ लेना कि भगवान की एक तिजोरी, एक चांदी की ईंट तुम्हारे पास में है। और जब चाहो तब तुम इसको नगद कर सकते हो, जब चाहो तो शंकर को प्रकट कर सकते हो। दिल से पुकारोगे, शिव तुम्हारे सामने होगा। क्या परमात्मा खाने को देगा? हाँ। और मान ले मैं जंगल में जाकर बैठ गया, वन में बैठ गया, और तेरा भगवान नहीं आया तो क्या गारंटी मेरी, तू जा बैठ जंगल में, खाने को देगा? मलुक ने कहा मैं जंगल में जाके बैठ जाऊं, बिल्कुल कुछ हाथ पे नहीं लाऊं, मत हिला, काम भी नहीं करूं, मत कर, देगा वो खाने को। उसने जन्म दिया है। माता के स्तनों में जब दूध दे सकता है, अंदर पड़े हुए बालक का जब पेट भर सकता है, तो मरने पर गीता में उपदेश उसने दिया है कि मरेगा तो भी अग्नि और कफन मैं दूंगा। अभी कौन दूसरा दे रहा है? परिवार वाले तो मुर्दे को हाथ तक नहीं लगा रहे, बापड़ान बेचारा दूसरा ही दे रहा, अग्नि भी देने वाला दे रहा है, कफन देने वाला दे रहा है, लकड़ी देने वाला दे रहा है, कौन दूसरा आ रहा है? बेटे तो ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर रहे हैं। अरे दिल्ली की घटना यूट्यूब पर निकालिएगा, फेसबुक पर निकालिए, अखबारों में निकालिए। एक मां हॉस्पिटल से ठीक होकर आ गई, दरवाजे पर मोहल्ले के लोग उसको लेकर गाड़ी में बैठे हैं और हारन बजा रहे हैं कि दरवाजा खोल दो। साहब तुम्हारी माता आई है, ठीक हो चुकी है, अब उसको कोरोना नहीं है, दरवाजा खोल दो। 2 दिन तक बेटे ने दरवाजा नहीं खोला है। बेटी को फोन करा कि तुम्हारी मां ठीक हो गई है, दरवाजा खुलवाइए। बेटी कहती है मैं पहचानती नहीं हूं। कितना विचित्र जमाना, कितना विचित्र। ये शिव पुराण कहती है, ये संसार के लोगों को दिखा दिया क्या तुम्हारा क्या पराया। अकेले आए थे अकेले जाना है, राम लाए थे राम जाना है। भगवत भजन कर लो, स्मरण कर लो, नाम जाप कर लो, जीवन का क्या ठिकाना है, कब जाना। तो